तो गाइस जिसने भी एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है वो नेगेटिव बैलेंस से माइनस बैलेंस से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जितना जल्दी हो सके एम स्टॉक डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करना चाहता है क्योंकि एम स्टॉक की तरफ से लगाया जाने वाला चार्ज किसी का 400 रुपये माइनस में चल रहा है, किसी का 500 रुपये माइनस में चल रहा है, किसी का 1000 रुपये, किसी का 1500 रुपये तक माइनस में चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी का माइनस 1500 रुपया फंड में बैलेंस शो कर रहा है तो वो उसी पर स्टॉप हो जाएगा। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपया पर डे के हिसाब से एम स्टॉक चार्जेस लगा रहा है, जिसके वजह से अचानक से चार्जेस जो है कि काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और किसी किसी दिन तो 200-250 रुपये अचानक से नेगेटिव बैलेंस बढ़ जाता है और फंड में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। अब बेसिकली इसी पर हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हम नेगेटिव बैलेंस को पेमेंट भी ना करें और हमारा जो डीमैट अकाउंट है परमानेंटली क्लोज हो जाए और हमें किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। आप लोगों को बता दें कि अगर आपका नेगेटिव बैलेंस बढ़ता है तो आपके सिबिल के ऊपर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोन वगैरह लेने में आप लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को दो ऐसे प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिनमें से पहले प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा कि आप बिना 1 रुपये नेगेटिव बैलेंस पेमेंट किए हुए आप अपने एम स्टॉक डीमैट अकाउंट को डोरमेंट कैसे करेंगे, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। सेकंड प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा कि एम स्टॉक में नेगेटिव बैलेंस को पेमेंट करके आप अपने एम स्टॉक डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो इन दोनों प्रोसेस के बारे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली एम स्टॉक के इस चार्ज रूल से हमारे बहुत सारे भाई लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि डे बाय डे ये चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं और किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि अगर आज 200 रुपया नेगेटिव में शो कर रहा है तो कल अचानक से 450 रुपया शो करने लगता है। तो ऐसा क्यों शो करता है ये भी हम लोग जानेंगे, साथ ही में कैसे अपने डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करेंगे ये भी प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो एम स्टॉक में अपने डीमैट अकाउंट को क्लोज करने के लिए सिंपली एम स्टॉक एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो करेगा, जहां पर जो भी आपका नेगेटिव फंड रहेगा नेगेटिव फंड शो करेगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि -905 रुपया मेरा नेगेटिव में हो चुका है। तो इसको क्लोज करने के लिए सिंपली पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका नाम आएगा, तो आपके नाम के सामने यहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे अकाउंट डिटेल्स, आपका लॉगिन। ठीक है, आपके यहाँ पर जैसे अकाउंट डिटेल्स के जस्ट नीचे ही आपके सामने एक सेगमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आप लोग को इस पेंसिल का जो रेड कलर का यहाँ पर ये पेंसिल दिख रहा है, इस पेंसिल पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नेक्स्ट पेज में ये रीडायरेक्ट होगा। कुछ इस तरीके से मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो करता है। ये आपका सेगमेंट ऑप्शन शो करेगा, साथ में एफएनओ यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन शो करता है, तो सिंपली आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है। जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा अकाउंट डिटेल्स का। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन शो करता है, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो डीआईएस रिपोर्ट लिखा हुआ है, केआरए स्टेटस लिखा हुआ है, तो आप लोग को इसे साइड में स्क्रॉल करना है। साइड में जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन शो करता है अकाउंट क्लोजर का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली अकाउंट क्लोजर पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर अकाउंट क्लोजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जहां पर आप लोगों को बोला जाएगा जहां जहां पर आप लोगों को बोला जाएगा अकाउंट क्लोजर को इनिशिएट करने के लिए। नीचे लिखा हुआ है कि अकाउंट क्लोजर प्लीज नोट दैट, ठीक है, वंस यू इनिशिएट द क्लोजर देयर इज नो गोइंग बैक, ठीक है, योर एम स्टॉक डीमैट अकाउंट विल बी क्लोज्ड फॉर एवर। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को इनिशिएट क्लोजर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों से पैन कार्ड का डिटेल मांगा जाता है। तो सिंपली आप लोग जिस पैन कार्ड के थ्रू एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं उस पैन कार्ड का नंबर आप लोग को इंटर करके सिंपली गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पेज आता है जहाँ पर आप लोगों को रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आप अहम स्टॉक में अपने डीमैट अकाउंट को क्यों क्लोज कर रहे हो, क्लोज करने का रीज़न क्या है। तो आप लोग इसमें कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो कि लॉस इन ट्रेडिंग या फिर मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स या फिर एम्प्लॉयर पॉलिसी या फिर जो कि अनहैप्पी विद अहम स्टॉक या फिर अदर रीजन्स। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें चार्जेस वगैरह ज़्यादा है तो अदर रीजन पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप लोगों को ई साइन करना होगा। जिस तरीके से आप जो है कि न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोग आधार ई साइन के माध्यम से आप खुद को वेरीफाई करते हो और ई साइन करने के बाद ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है। सेम एज इट इज आप अकाउंट को क्लोज करते समय भी यहाँ पर जो है कि ई साइन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ई साइन में सिंपली आप लोग को यहाँ पर क्लिक हियर टू ई साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग को आधार नंबर देना है। इसके बाद सिंपली ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो ओटीपी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड लिख करके आएगा योर अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस और विद इन 48 आवर्स इसे लेकर के 1 हफ्ते के अंदर में आपका जो डीमैट अकाउंट है परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। अब बेसिकली सेकंड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि आप बिना माइनस बैलेंस को पेमेंट किए हुए अपने डीमैट अकाउंट को कैसे क्लोज करोगे। तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग जो है कि अपने डीमैट अकाउंट को वैसे ही छोड़ सकते हैं, यानी कि डीमैट एप्लीकेशन जो एम स्टॉक है सिंपली इसे आप ओपन करना ही बंद कर दीजिए 1 साल तक, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से ही उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेबी के अनुसार आपका जो डीमैट अकाउंट है उसे डोरमेंट कर दिया जाएगा और डोरमेंट होने के बाद आपका जो नेगेटिव बैलेंस है वो शो नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि आपका डीमैट अकाउंट तब भी परमानेंटली क्लोज़ नहीं होगा और आपको मैसेज आते ही रहेंगे। यही प्रॉब्लम है जो है कि बिना पेमेंट किए हुए और पेमेंट करने के बाद। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के मन में जो भी डाउट रहा होगा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।